हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। एसएससी करंट अफेयर्स सीरीज की लेटेस्ट वीडियो है ये हमारी 21 जून की। करंट अफेयर्स एसएससी में आते हैं 25 मार्क्स के। 25 मार्क्स अगर आपको सिक्योर करने हैं तो बस डेली ये वीडियो आपको देखनी है। बिफोर मूविंग ऑन टू टुडेज वीडियो, होप्स टीम की तरफ से इंटरनेशनल योगा डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस योगा डे का थीम क्या है वो नोट कर लीजिए, आने वाली वीडियोस में क्वेश्चन जरूर आएगा। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। मूविंग टू क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द 2025 थीम फॉर वर्ल्ड किडनी कैंसर डे ऑब्जर्व्ड इन जून? जून में मनाए जाने वाले विश्व किडनी कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या था या क्या है? वर्ल्ड किडनी कैंसर डे 2025 का थीम, एंड द राइट आंसर इज शो योर किडनी सम love. Question 2, which country currently holds an edge in air power during the Israel-Iran conflict based on modern combat aircraft? वर्तमान में इजरायल ईरान संघर्ष के दौरान आधुनिक लड़ाकू विमानों के आधार पर हवाई शक्ति में कौन सा देश बढ़त रखता है? यानी कि इन बिटवीन इजरायल और ईरान अगर हम मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो कौन ज्यादा सुपीरियर है? एंड ऑफ कोर्स द आंसर इज इजरायल. Moving to question 3, which date is globally observed as the International Day to End Sexual Violence in Conflict? विश्व स्तर पर किस तारीख को संघर्ष में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? डेट्स, डेज यानी कि उसका नाम, उस डे का नाम जो उस डेट पे मनाया जा रहा है, एंड रेलेवेंट ईयर की थीम। ये तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी होती है. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर इज जून 19. आप नोटिस करिएगा मई और जून में ही मैक्सिमम ऐसे डेट्स एंड डेज हैं, तो खास ध्यान आपको इन दो मंथ्स के डेज एंड डेट्स पर देना है. क्वेश्चन 4, हु वाज अपॉइंटेड MIT's फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रोवोस्ट इन 2025? 2025 में MIT का पहला भारतीय मूल का प्रोवोस्ट किसे नियुक्त किया गया है? प्रोवोस्ट कहते हैं जो मेजर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस होते हैं उनके हेड्स को, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो पूरा ग्रुप है उसके हेड को प्रोवोस्ट कहा जाएगा. तो इसी तरह से MIT का पहला इंडियन ओरिजिन प्रोवोस्ट कौन है? द आंसर इज अनंत चंद्र कासन. क्वेश्चन 5, विच बिजनेस जेट इज सेट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अंडर द रिलायंस डासो पार्टनरशिप? रिलायंस डासो साझेदारी के तहत भारत में किस बिजनेस जेट का निर्माण किया जाएगा? डासो जो है वो आपकी फ्रेंच कंपनी है, रिलायंस आपकी इंडियन कंपनी है, दोनों के बीच पार्टनरशिप है किस बिजनेस जेट को बनाने के लिए? द फैल्कन 2000. क्वेश्चन 6, व्हेन विल द न्यू UN डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल सैंक्शंस बी ऑब्जर्व्ड? संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक तरफा प्रतिबंधों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? यस्टरडेज वीडियो अगर आपने देखी है, क्वेश्चन फॉर्मेट में था यही आंसर. एज आई हैव टोल्ड यू, सिर्फ आंसर पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन में से भी इंफॉर्मेशन निकालनी है. यहां पर आंसर है December 4. क्वेश्चन 7, व्हाट न्यू SOP हैज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड फॉर द एपिक कार्ड डिलीवरी इन 2025? चुनाव आयोग ने 2025 में एपिक कार्ड वितरण के लिए क्या नई SOP पेश की है? SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने जो हमारे एपिक कार्ड्स हैं, एपिक कार्ड्स क्या होते हैं? हमारे जो फोटो के साथ वोटर ID कार्ड्स होते हैं, फोटो के साथ वोटर ID कार्ड को एपिक कार्ड कहा जाता है. उसकी डिलीवरी के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाला है. वो क्या है? कि उसकी डिलीवरी होगी विद इन 15 डेज. क्वेश्चन 8, इन द WEF क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक आउट ऑफ द 120 कंट्रीज? विश्व आर्थिक मंच के 2025 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 120 देशों में भारत का स्थान क्या है? WEF निकालता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो ये भी याद रखना है, क्वेश्चन में से भी इंफॉर्मेशन याद रखनी है. और इंडिया की रैंक क्या है? 71 आउट ऑफ 120 नेशंस. Question 9, what is the name of India's evacuation mission launched amid the Iran conflict in June 2025? जून 2025 में ईरान संघर्ष के बीच शुरू किए गए भारत के निकासी मिशन का नाम क्या है? जो रेस्क्यू मिशंस हम कर रहे हैं
ईरान से जो हमारे इंडियन नेशनल्स हैं उनको निकालने के लिए, उसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली रिसीव्ड 2006.40 crore rupees इन द पोस्ट डिजास्टर रिकवरी असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर? हाल ही में किस राज्य को केंद्र से आपदा पश्चात पुनर्प्राप्ति सहायता के रूप में 2006.40 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं? बेसिकली जब जब डिजास्टर हो जाता है तो उसकी रिकवरी के लिए जितने पैसे लगे उसका रीइंबर्समेंट सेंटर करता है स्टेट को। किस स्टेट को किया है रिसेंटली? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। These were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. SSC Current Affairs Series की आज की ये हमारी न्यू वीडियो है जिसमें yesterday एक ऑफ होने की वजह से 10 की जगह we have 20 questions lined up for you in the MCQ format, जो कि आपके SSC के करंट अफेयर्स पोर्शन के 25 मार्क्स सिक्योर करेगी। जल्दी से मूव ऑन करते हैं वीडियो की तरफ। बिफोर द क्वेश्चंस एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। जो भी लोग एम कर रहे हैं CHSL एग्जामिनेशन के लिए 10+2 लेवल का ये होता है, यानी कि जितने भी लोगों ने 12th क्लास अपनी पास कर ली है उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एग्जामिनेशन फॉर्म 23 जून ऑनवर्ड्स भरना शुरू हो गया है। द लास्ट डेट इज 18 जुलाई। ये सभी पोस्ट रहेंगी लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की इन मल्टीपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज। एक बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। जल्दी से नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए और एग्जाम फॉर्म फिल कीजिए। फोर्ब्स की तरफ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर एक ऑनलाइन टारगेट बैच थ्रू द जूम ऐप हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। टारगेट बैच का मतलब है ओनली CHSL ओरिएंटेड। यूजुअली कोचिंग इंडस्ट्री क्या करती है कि CGL, CHSL, बैंकिंग सभी की क्लासेस एक साथ, सभी के बैचेस एक साथ बना देती है, जिसकी वजह से जो बच्चे अलग अलग इन एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे एंड अप नॉट अपीयरिंग फॉर एनी एग्जाम एट ऑल। तो CHSL के लिए स्पेशली हम ये टारगेट बैच बनाएंगे जिसमें सभी कुछ ऑफर होगा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GA, एवरीथिंग। इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको पता होना जरूरी है वो ये है कि हमने स्मॉल साइज बैचेस बनाने का डिसीजन लिया है सो दैट ईच इंडिविजुअल बच्चे को हम पर्सनल मेंटोरिंग कर सकें। ऑब्वियसली आवर टीचर्स आर क्वालिफाइड एंड आवर टीचिंग मेथड्स आर मॉडर्न, लेकिन ये स्मॉल साइज बैच होने की वजह से आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए। नंबर हमारे यहाँ दिए हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज दे सकते हैं एंड साथ ही हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स ऑफलाइन जो हमारा सेंटर है उत्तम नगर में, देयर ऑल्सो यू कैन विजिट अस। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन 1 फॉर द डे। विच एम्स ब्रांच हेल्ड अ मेजर अवेयरनेस रैली ऑन वर्ल्ड सिकल सेल डे 2025? विश्व सिकल सेल दिवस 2025 पर एम्स की किस शाखा ने एक बड़ी जागरूकता रैली आयोजित की है? वर्ल्ड सिकल सेल डे पर एम्स की किस ब्रांच ने अवेयरनेस रैली ऑर्गेनाइज की? द आंसर इज एम्स मंगलागिरी। सिकल सेल समझ लेते हैं। यूजुअली जो ह्यूमंस में रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी शेप कुछ इस तरह होती है, राउंड, लेकिन डिफॉर्मिटीज के कारण कुछ लोगों में रेड ब्लड सेल्स की जो शेप हो जाती है वो हो जाती है सिकल सेल शेप्ड। इसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं उन ह्यूमंस में अनीमिया होने के एंड उसी की अवेयरनेस के लिए एम्स मंगलागिरी ने ये अवेयरनेस रैली ऑर्गेनाइज की थी। Question number 2, amid recent RBI reforms, what provisioning rate has now been mandated for the under construction infrastructure loans? हाल के RBI सुधारों के बीच निर्माणाधीन बुनियादी ढांचों के ऋण के लिए अब क्या प्रावधान दर अनिवार्य कर दी गई है? जो recent RBI reforms हैं उसके अंडर अगर हम किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन्स देंगे तो कितना प्रोविजनिंग रेट मैंडेटरी हो गया है? द आंसर इज 1%। प्रोविजनिंग समझ लेते हैं क्या है। बैंकिंग सेक्टर में जब हम बात करते हैं प्रोविजनिंग की, इट मींस कि जो बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है
उसका सम अमाउंट, सम पोर्शन, एंड हियर दैट पोर्शन इज 1%. 1% पोर्शन अकॉर्डिंग टू द न्यू आरबीआई रिफॉर्म्स, लोन का बैंक जो है सेट असाइड रखेगा एज रिजर्व, ताकि अगर बाद में if at all there is a potential loss from bad loans or non-performing assets, यानी कि जिसको लोन दिया है अगर वो लोन वापस करने में असक्षम रह जाते हैं तो बैंक को पूरा घाटा ना हो, इसलिए certain amount of loan, certain percentage of loan वो अपना साइड पर एज रिजर्व रखेंगे. Question number 3. In a recent diplomatic milestone, Prime Minister flagged off India's first ever locomotive export to Guinea from which Indian state? हाल ही में एक कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में प्रधानमंत्री ने किस भारतीय राज्य से गिनी के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव निर्यात को हरी झंडी दिखाई है? इन अ फर्स्ट एवर इनिशिएटिव हमने लोकोमोटिव को एक्सपोर्ट किया है. लोकोमोटिव क्या होता है? हमारा जो ट्रेन का इंजन होता है उसको हम आइडियली लोकोमोटिव कहते हैं, और ये कहां से एक्सपोर्ट हुआ है? बिहार से. क्वेश्चन 4. विच अपकमिंग एकेडमिक माइलस्टोन रिफ्लेक्ट्स क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन इनटू इंडिया? कौन सा आगामी शैक्षणिक मील का पत्थर क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के भारत में रणनीतिक विस्तार को दर्शाता है? यानी कि रिसेंटली क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट जो है वो क्यों न्यूज में बनी रही, फॉर विच इकोनॉमिक माइलस्टोन पर्टिकुलरली? एंड द आंसर इज जनवरी 2026 में गिफ्ट सिटी जो है हमारा गुजरात का, वहां पर कैंपस ने अपना इनॉग्यूरल बैच पहला वेलकम किया. क्वेश्चन 5. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रेडेंशियल्स एक्सपोज्ड इन द लेटेस्ट ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी ब्रीच? नवीनतम वैश्विक साइबर सुरक्षा उल्लंघन में उजागर हुए क्रेडेंशियल्स की कुल संख्या कितनी है? रिसेंटली न्यूज आई है कि वर्ल्ड का शायद सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो चुका है, and in this cyber security breach about 16 billion credentials including passwords etc ये सब लीक हो चुके हैं. Question number 6. which recent initiative aims to train 1 million entrepreneurs across tier 2, tier 3 and rural India? हाल ही में किस पहल का उद्देश्य टियर 2, टियर 3 और ग्रामीण भारत में 10 लाख उद्यमियों को प्रशिक्षित करना है? एक न्यू स्कीम है जिसमें टियर 2, टियर 3 सिटीज एज वेल एज रूरल इंडिया के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया जाएगा. इस इनिशिएटिव का नाम है DPIIT योर स्टोरीज भारत प्रोजेक्ट. DPIIT आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड है. क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि किस डिपार्टमेंट या किस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है, सो द आंसर वुड बी DPIIT. Question 7. which tech upgrade was tested during recent by-elections to streamline electoral operations? हाल के उपचुनावों के दौरान चुनावी कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए किस तकनीकी उन्नयन का परीक्षण किया गया है? किस टेक अपग्रेड को रिसेंटली टेस्ट किया गया है इलेक्टोरल ऑपरेशंस के लिए? द आंसर इज द एक्कीनेट और द एसीनेट डैशबोर्ड. ये जो एक्कीनेट है बेसिकली जो आपका ECI है उसके बहुत सारे पोर्टल्स एंड डैशबोर्ड्स थे, उनको सभी को स्ट्रीमलाइन करके अब एक सिंगुलर डैशबोर्ड में इंक्लूड कर दिया गया है. क्वेश्चन 8. अकॉर्डिंग टू TRAI, दैट इज योर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाज Q1 2025 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस? TRAI के Q1 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूरसंचार ग्राहक आधार कितना है? What is the telecom subscriber base of India? The answer is 1.20 billion. Question 9. What was the theme of the World Refugee Day 2025? विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का विषय क्या था? Important days, dates, themes I have always repeated are important, and the right answer here is solidarity with refugees. Question 10. What recent change has the ECI Election Commission of India introduced to streamline the epic card delivery? भारतीय निर्वाचन आयोग ने EPIC कार्ड वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए हाल ही में क्या परिवर्तन किया है? अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. दिस इज अ रेपिटेशन एंड द राइट आंसर इज रोलिंग आउट ऑफ SOP फॉर 15-day delivery via postal tracking. Question 11. Who has been appointed as the new director of IIT Kharagpur?
2025 में आईआईटी खड़गपुर के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फैक्चुअल क्वेश्चन। डायरेक्टर आईआईटी खड़गपुर 2025 नियुक्ति है एंड द आंसर इज प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। क्वेश्चन 12 अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी IST Indian Standard Time Rules 2025 which institutions will be responsible for ensuring secure and accurate timekeeping in India? विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2025 के अंतर्गत भारत में सुरक्षित और सटीक समय पालन सुनिश्चित करने के लिए कौन सी संस्थाएं जिम्मेदार होंगी? यानी कि सही टाइम, सिक्योर एंड एक्यूरेट टाइम कीपिंग के लिए कौन सी इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में? It is CSIR NPL, which is your Council of Scientific and Industrial Research National Physical Laboratory, और ISRO तो हम सभी जानते ही हैं, the Indian Space Research Organization. Question 13, what is the name of the flagship event launched by MDNIY for International Day of Yoga? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए MDNIY द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? 21 जून को हमने अपना इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया। इसका थीम क्या था मैंने वीडियो में भी बताया था, वो आप कमेंट्स में मुझे लिखकर बताएंगे। मीनवाइल द आंसर हियर इज योगा बंधन, जो आपका MDNIY है, दैट इज योर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। Question 14, what is India's global rank in investment related online searches according to Broker Chooser recently? Broker चूजर के अनुसार निवेश से संबंधित ऑनलाइन खोजों में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? ग्लोबल रैंक फॉर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑनलाइन सर्चेज एंड द आंसर इज 13th नंबर पर आते हैं हम मैक्सिमम ऑनलाइन सर्चेज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट में। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली अप्रूव्ड लॉन्ग एक्टिंग HIV प्रिवेंशन शॉट बाय द US FDA? अमेरिकी FDA द्वारा हाल ही में अनुमोदित दीर्घकालिक HIV रोकथाम शॉट का नाम क्या है? HIV से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा शॉट है, लॉन्ग एक्टिंग प्रिवेंशन शॉट, जो कि US FDA ने अप्रूव किया है? द आंसर इज लेनाकापावीर yes to go. Question 16, what is the total allocation of India's gender budget for financial year 25-26 as recently announced by the Ministry of Women and Child Development? हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा घोषित वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के लिंग बजट का कुल आवंटन कितना है? जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन FYI मैं बता दूं कि जेंडर बजट जो है हमारा वो कोई अलग से एलोकेट नहीं होता है, बट 2005-6 ऑनवर्ड्स हम एक सेपरेट अकाउंटेबिलिटी जरूर रख रहे हैं कि जेंडर इश्यूज के लिए हमने कितना बजट एलोकेट किया है। इट इज नॉट अ सेपरेट बजट, लेकिन हम उसका एक रिकॉर्ड जरूर रख रहे हैं एंड द राइट आंसर हियर इज 4.49 लाख करोड़ रुपीज। Question 17, what honorary title was bestowed upon Maruti Chittamapalli for his contributions to environmental conservation following his recent passing? हाल ही में निधन के बाद पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए मारुति चितमपल्ली को कौन सी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? उनके निधन के बाद कौन सी ऐसी मानद उपाधि है जिनसे ऑनररी टाइटल है जिससे उन्हें सम्मानित किया गया है? द आंसर इज अरण्य ऋषि। अरण्य इज बेसिकली योर संस्कृत वर्ड फॉर फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट ऋषि या अरण्य ऋषि के ऑनररी टाइटल से उनको सम्मानित किया गया है। Which Indian animated film won the jury award at NAC International Animation Festival 2025? NAC International Animation Festival 2025 में किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने जूरी पुरस्कार जीता है? एनिमेटेड फिल्म है इंडिया की जिसने जूरी अवार्ड जीता है एनएसी इंटरनेशनल में। द आंसर इज देसी ऊन। देसी ऊन इज द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ आवर कल्चरल स्टोरी टेलिंग अलॉन्ग विद हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कल्चर एंड टेक्नोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड है ये मूवी। क्वेश्चन 19, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड 511 crore rupees ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील विद इसरो टू मैन्युफैक्चर SSLVs? किस संगठन ने SSLV के निर्माण के लिए इसरो के साथ 511 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? TOT डील होती है आपकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है।
और ये है आपका स्मॉल स्केल लॉन्च व्हीकल। एंड किसके साथ इसरो ने ये डील साइन की है? सो द आंसर इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज इंडियाज current rank among foreign clients of Swiss banks as of 2024? Factual question, 2024 तक स्विस बैंकों के विदेशी ग्राहकों में भारत का वर्तमान स्थान क्या है? कौन सी पोजीशन पर हम आते हैं, कौन सी रैंकिंग पर, अकॉर्डिंग टू द 2024 reports? And the answer is 48th. So these were our 20 questions. Again a reminder, Forbes की तरफ से टारगेट बैच फॉर CHSL ओनली स्टार्ट होने वाला है बिकॉज द नोटिफिकेशंस आर ऑलरेडी आउट, इसलिए स्मॉल बैचेस होंगे, पर्सनल मेंटोरिंग मिलेगी, जल्दी से कॉल एंड रजिस्टर कीजिए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए ऑन आवर सोशल मीडिया चैनल्स। एंड सभी EPDFs के लिए, इन क्वेश्चंस के और उनके एक्सप्लेनेशंस के लिए, जो कि अवेलेबल है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में, यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम। द लिंक ऑफ एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप लर्निंग। हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। SSC करंट अफेयर्स की आज की हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। टॉपर्स सीक्रेट इसी वीडियो में है। वो टॉपर्स सीक्रेट यही है कि SSC के 25 मार्क्स ऑफ GA एंड करंट अफेयर्स अगर आपको सिक्योर करने हैं तो डेली एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड उनको रिवाइज करते रहिए। आज का पहला प्रश्न है, रीसेंट डेटा शोज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्लास 12 गर्ल्स चूजिंग विच स्ट्रीम ओवर आर्ट्स। हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि कक्षा 12वीं की लड़कियां संख्या बढ़ रही है जो कला के बजाय कौन सी स्ट्रीम चुन रही हैं। नॉट कला बट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स जो हैं उनकी जगह कौन सी स्ट्रीम जो है क्लास 12 गर्ल्स चूज कर रही हैं। एंड द राइट आंसर हियर इज साइंस। सो बेसिकली हम चाहते हैं ऑलरेडी कि जो हमारा प्रोपोर्शन है गर्ल्स एंड बॉयज का स्टेम कोर्सेज में, स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इन स्टेम कोर्सेज में ऑलरेडी गर्ल्स की संख्या कम है, लेकिन इम्प्रूवमेंट स्कोर हमें दिख रहा है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्लास 12 गर्ल्स आर नाउ चूजिंग फॉर द साइंस स्ट्रीम। Moving to question 2, which sectors did the finance minister urge fintech companies to explore for new opportunities? वित्त मंत्री ने फिनटेक कंपनियों से किन क्षेत्रों में नए अवसर तलाशने का आग्रह किया है? इनमें से कौन सा सेक्टर है जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि फिनटेक कंपनीज को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए? द आंसर इज एग्री एंड रूरल मार्केट्स। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ऑलरेडी 45 to 50% से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो उसके बराबर नहीं है। इसलिए हम और रिसर्च एंड अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरेशन यहाँ पर चाहेंगे। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज फीचर्ड इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं? How many of the Indian universities have been featured or ranked in this list? And the answer is 54 of them. Question 4, recently which organization was awarded a 511 crore contract by ISRO NSIL to manufacture and commercialize the SSLV small satellite launch vehicle under India's expanding space privatization policy? हाल ही में किस संगठन को भारत की विस्तारित अंतरिक्ष निजीकरण नीति के तहत लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए इसरो NSIL द्वारा 511 करोड़ रुपए का अनुबंध दिया गया है? इफ यू आर फॉलोइंग आवर वीडियोस तो एक प्रीवियस वीडियो में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। द राइट आंसर हियर इज HAL, द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हमने डिस्कस किया था कैसे उन्होंने एक TOT डील की है विच स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील, इसरो और HAL के बीच। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं अब। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट डच क्लाइमेट मॉडलिंग स्टडी, व्हाट इमीडिएट थ्रेट कुड यूरोप फेस
if the AMOC collapses, Atlantic Meridional ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। हाल ही में डच जलवायु मॉडलिंग अध्ययन के अनुसार यदि एमोक ध्वस्त हो जाए तो यूरोप की किस तात्कालिक खतरे का सामना करना पड़ सकता है। बेसिकली एमोक आपकी एक ज्योग्राफिकल इवेंट होता है जिसमें ओशन करंट से जुड़ा हुआ एक सर्कुलेशन हम अर्थ पे देखते हैं, उसको समझेंगे, पहले चेक करते हैं इसका आंसर। अगर एमोक कोलैप्स हो जाता है तो सडन टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा नॉर्दर्न यूरोप में। लेट्स अंडरस्टैंड एमोक है क्या। एमोक इज अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जिसमें एक ओशन करंट का सर्कुलेशन ही है। बेसिकली ये अटलांटिक ओशन में होता हुआ दिखता है, जिसमें जो सरफेस वाटर है, मान लीजिए ये हमारा साइडवेज फिगर है ओशन वाटर का, तो सरफेस पे कैसा पानी बह रहा होता है, इट इज द वार्म वाटर, एंड नीचे कोल्ड लेयर्स में आपका कोल्ड वाटर होता है। तो वार्म वाटर जो है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते रहता है, एंड जो आपका पोल्स टू इक्वेटर है वो कोल्ड वाटर आते रहता है नीचे सरफेस पे। This is what the Atlantic Meridional Overturning Circulation is, which you can see in this picture as well. लेकिन यहाँ पर इशू क्या है, इशू ये है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये पूरा जो सिस्टम है ये कोलैप्स हो रहा है। ये जो सर्कुलेशन है इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सर्कुलेशन जो है अनइवन हो रहा है, या तो ज़्यादा वार्म वाटर पोल्स की तरफ जाने लग रहा है, जाने की वजह से पोल्स में भी हम देख रहे हैं कि आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, और जो सरफेस की जगह जो नीचे कोल्ड वाटर है वो भी कम आ रहा है इक्वेटर की तरफ। तो ओवरऑल कोलैप्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं एमोक की, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। इससे हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न यूरोप रीजन की तरफ सडन टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो रहे हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट नोटेबल इंप्रूवमेंट वाज ऑब्जर्व्ड इन द नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS 2024। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2024 में क्या उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी में क्या इंप्रूवमेंट हमने देखी है, एंड द आंसर इज फास्टर इंपोर्ट क्लियरेंस एट पोर्ट्स। पोर्ट्स पर जो हमारी इंपोर्ट क्लियरेंस है उसका टाइम जो है वो हम घटा चुके हैं। ऑब्वियसली अगर टाइम कम लगेगा तो काम की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। मूविंग टू क्वेश्चन 7, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूपीएससीज न्यूली लॉन्च्ड प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव। यूपीएससी की नई लॉन्च की गई प्रतिभा सेतु पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, प्रतिभा सेतु की बहुत बात चल रही है। यूपीएससी ने लॉन्च किया है प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव, जिसमें इट विल बी लिंकिंग नियर मिस कैंडिडेट्स टू प्राइवेट जॉब्स। यानी कि जब मेंस हो जाता है, प्री के बाद जो यूपीएससी का मेंस है, उसके बाद जो पर्सनल इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे एंड उनमें से कुछ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, बट जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे वो नियर मिस कैंडिडेट्स कहलाएंगे, और उनको कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड छोड़ने की जगह यूपीएससी विल ट्राई कि उनको अदर गवर्नमेंट ऑफिसेज या फिर प्राइवेट ऑफिसेज से लिंक कर सके और उनकी नौकरी की जो सेटिंग है वो वहाँ करवा सके, डिपेंडिंग ऑन फर्दर इंटरव्यूज या जो भी प्रोसीजरल वहाँ रिक्वायरमेंट्स होंगी इन द पर्टिकुलर सेक्टर। Question 8, which Iranian nuclear site was reportedly hit directly in a recent Israeli strike as confirmed by IAEA? आपका एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी है ये। हाल ही में इजरायली हमले में किस ईरानी परमाणु स्थल को सीधे निशाना बनाया गया, जैसा कि IAEA ने पुष्टि की है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी कहां पर ईरान में डायरेक्ट न्यूक्लियर साइट पर अटैक हुए हैं बाय इजराइल। द आंसर इज नाटान्स। नाटान्स आपकी ईरानियन न्यूक्लियर साइट है। मूविंग टू क्वेश्चन 9, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एंड UNCTAD, व्हाट इज द करंट एस्टिमेटेड एनुअल इन्वेस्टमेंट गैप फॉर अचीविंग ग्लोबल SDGs बाय 2030। विश्व बैंक और UNCTAD के अनुसार 2030 तक वैश्विक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्तमान अनुमानित वार्षिक निवेश अंतराल कितना है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड एनुअल इन्वेस्टमेंट गैप, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट गैप अभी रहता है जिससे कि हम 2030 तक जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए। सो द आंसर इज $4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट गैप अभी रिमेनिंग है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एंड UNCTAD।
Last question, which Indian state has recently raised housing quota for minorities from 10% to 15% under its housing schemes? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी आवास योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों के लिए आवास कोटा 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है? Which state has increased the minority housing quota 10 से 15% कर दिया है? The answer is Karnataka. And these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then you have to subscribe our channel and follow us on our social media channels as well. वहाँ पर भी important updates आपको मिलते रहते हैं. E-PDFs of these questions and their explanations are available in English as well as in Hindi on our Telegram channel. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. I hope आप सभी की SSC, CGL as well as CHSL दोनों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी. Less than 2 months बचे हैं for your CGL exam. तो जल्दी से करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. आज का पहला प्रश्न है, INS तमाल set to be commissioned into the Indian Navy on July 1st, 2025 in Kaliningrad, Russia belongs to which class of warship? INS तमाल जिसे 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिनग्राद में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, किस श्रेणी के युद्धपोत से संबंधित है? What class of warship does it belong to? ये जो class of warships हैं इनका नाम रखा जाता है. And here INS Tamal belongs to the Krivac class. Moving to question 2, who was appointed as the chairperson of PFRDA on June 20th, 2025? 20 जून 2025 को PFRDA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Factual question. PFRDA chairperson जून 20, 2025 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ है. जो लास्ट 6 मंथ्स के लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आपको जरूर याद रखना है. द आंसर हियर इज शिव सुब्रमण्यन रमन. PFRDA क्या होता है? आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. पेंशन फंड से रिलेटेड है PF. मूविंग टू क्वेश्चन 3, which Iranian nuclear facilities were targeted by the US during Operation Midnight Hammer? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिका ने किन ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था? हमने देखा है रिसेंटली कि इजराइल वर्सेस ईरान में यूएस की एंट्री हो चुकी है. ऑल्दो यूएस ने अब दोनों तरफ की सीज फायर अपनी तरफ से तो अनाउंस कर दी है. आगे क्या होता है वो हमें देखना होगा. बट यूएस ने भी ऑपरेशन मिड नाइट हैमर के तहत ईरान में कुछ अटैक्स किए. वो अटैक्स कौन से न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर थे? द आंसर इज फुर्दो, नाटांज एंड इस्फहान. अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो हमने देखा था नाटांज एक क्वेश्चन में पहले भी आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ ईरान. तो यहां से भी हम गेस कर सकते थे. Moving to question 4, what was the theme of International Olympic Day 2025, which is celebrated annually on June 23rd? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 जो प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? 23 जून एवरी ईयर वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ओलंपिक डे. उसका 2025 का थीम क्या है? द आंसर इज लेट्स मूव. लेट्स मूव है थीम 2025 का. कमेंट्स में आप मुझे लिखकर ये बताएंगे, और ये आपका एक पॉसिबल क्वेश्चन भी है कि इंडिया ने कब प्लान किया है ओलंपिक्स होस्ट करने का? कौन से ईयर में इंडिया इज प्लानिंग टू होस्ट द ओलंपिक्स? Question 5, which team did Oklahoma City Thunder defeat to win the 2025 NBA title? बात हो रही है बास्केटबॉल की. ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने किस टीम को हराकर 2025 NBA खिताब जीता है? So who is the winner for the NBA title 2025? अगर ये क्वेश्चन आता है so answer would be the Oklahoma City Thunder team. लेकिन किसको हराया है? So the answer is the Indiana Pacers. Question 6, which new rail line has connected the both district of Odisha to the railway network for the first time? यानी कि एक आइसोलेटेड रेल लाइन तो बिछी हुई थी बौद्ध डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा के, लेकिन उसको सेंट्रल रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट किस रेल लाइन ने किया है? किस नई रेल लाइन ने ओडिशा के बौद्ध जिले को पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ा है? बौद्ध डिस्ट्रिक्ट में पहली बार कौन सी रेलवे लाइन नेशनल रेलवे नेटवर्क से उसको जोड़ती है? सो द आंसर इज सोनपुर पुरुनाकाटक रेल लाइन.
Moving to question 7, the term SENA, Sena, refers to which group of countries where Jasprit Bumrah achieved the milestone of claiming over 150 टेस्ट विकेट्स. सेना या SENA शब्द किस देश समूह को संदर्भित करता है जहां जसप्रीत बुमराह ने 150 से अधिक टेस्ट विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की है? इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ कंट्रीज है विच स्टैंड्स फॉर SENA in cricket? And the answer is South Africa, England, New Zealand and Australia. अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान लगाएं तो अफगानिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं चल रहा है. नाइजीरिया, एस्टोनिया तो हमने कभी सुने ही नहीं नाम क्रिकेट के संदर्भ में. एंड सिमिलरली इक्वाडोर, सिंगापुर में भी कोई क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हुए हमने नहीं देखे हैं. सो द आंसर कुड बी इजीली गेस्ड. South Africa, England, New Zealand and Australia. Moving to question 8, according to the European Central Bank's June 2025 report, which asset has become the world's second largest asset reserve? यूरोपीय सेंट्रल बैंक के जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी परिसंपत्ति दुनिया की सबसे बड़ी आरक्षित परिसंपत्ति बन गई है? दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित परिसंपत्ति बन गई है. कौन सा एसेट वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व एसेट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक? एंड द आंसर इज गोल्ड. ऑब्वियसली द फर्स्ट लार्जेस्ट एसेट वुड बी द US dollars. Almost 47%, if I'm not wrong, 47% of the world's global reserves जो हैं वो US dollars के रूप में हैं. एंड सेकेंड नंबर पे फिर आता है गोल्ड रिजर्व्स. Moving to question 9, recently the Bharti Space Limited invested 313 crore rupees in the Eutelsat. Eutelsat क्या है? A satellite operator from which country as part of its 1.35 billion euros capital raise to expand the LEO GEO networks and reduce debt. Basically जो भारती स्पेस लिमिटेड है उसने एक सैटेलाइट ऑपरेटर खरीदा है जिसका नाम है यूटेलसैट. कितने में खरीदा है? 313 करोड़ रुपए में. इट इज अ पार्ट ऑफ इट्स लार्जर कैपिटल रेज ऑफ 1.35 बिलियन यूरोज. किस लिए है वो? LEO स्टैंड्स फॉर योर लो अर्थ ऑर्बिट एंड GEO स्टैंड्स फॉर योर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. सो LEO एंड GEO नेटवर्क्स के लिए और अपना डेट रिड्यूस करने के लिए भारती स्पेस लिमिटेड ने 313 करोड़ यूटेलसैट सैटेलाइट ऑपरेटर कौन सी कंट्री से खरीदा है या इन्वेस्टमेंट किया है यूटेलसैट में? किस कंट्री का है यूटेलसैट? द आंसर इज फ्रेंच. इट इज फ्रॉम फ्रांस. मूविंग टू क्वेश्चन 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. विच अवार्ड डिड द इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB रिसीव फॉर द 2024-25? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB को 2024-25 के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? विच अवार्ड हैज इट बीन awarded IPPB? and the right answer is Digital Payments Award because of its latest technology in digital payments. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then you have to subscribe to our channel and follow us on all our social media updates ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलते रहें सोशल मीडिया चैनल्स पर. ई बुक्स एंड PDFs सभी कुछ अवेलेबल है हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में टेलीग्राम चैनल पर. टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके उसको आपको ज्वाइन करना है. सोशल मीडिया के लिंक्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. थैंक यू, बाय बाय एंड कीप लर्निंग.